आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बैठ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बैठ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री राधे, जय श्री राधे। हरे हरे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री श्याम, जय श्री श्याम, श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बर गरुडबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री शरा।
राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्। श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनिष्ठा करहु निरंतर वास में श्री वृंदावने धाम। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। कहो कोवल भजन को कहो के आचार, पर ये दास भरोसे शाम के तो सोबत पाँव पसार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए सब नाशे वेग अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवद किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। अनंत अनंत विभूषण अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में नमन करते हुए वंदन करते हुए हमारे ब्रजधाम की अधिष्ठात्री देवी किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में नमन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान और बोध जन के पावन मास में हम सभी भगवान की कथाओं का रसास्वादन करने बैठे हैं। भगवान भूत बावन भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन। हम सभी के सन्निधि में प्रवाहित होती कलकल निनादनी कलिकलश संहारिणी माँ भागीरथी माँ गंगा के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस स्थान के समस्त स्थान देवी देवताओं को नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान समस्त विद्वज्जन विप्रजन एवं संगीतज्ञ बंधु, हमारे सम्मुख विराजे सभी वैष्णव भक्तजन भक्तिमयी माताएं, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री युगल सरकार की जो पावन अद्भुत छवि बैठी है, उस सुंदर सी छवि के श्री चरणों में इस दास का बारंबार कोटि कोटि नमन और आप सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। आइए आज की सुंदर कथा में हम सभी प्रवेश करें। उससे पहले अपने हृदय, अपनी इस वाणी और यहाँ के वातावरण को कुछ क्षण पवित्र करें और आनंद विभोर होकर के हम सभी के साथ गाएं, गुनगुनाएं, ठाकुर जी का स्मरण करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे
जी हम सबसे रीझ जाएंगे, मान जाएंगे, लेकिन अगर हम सब से रीझ जाएं, हम सबसे मान जाएं तो इसमें बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब आप सब भी हमारे साथ ठाकुर जी को रिझाने को लग जाओ। तो चाहते हो कि बिहारी जी आपसे रिझें, तो उसके लिए ऐसे शांत नहीं बैठना है। पहले कहते हैं जो करेगा सेवा उसे मिलेगी मेवा। तो मेवा खाइए ना, तो थोड़ा सा आप ही गुनगुनाओ। राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे। अच्छा ईमानदारी से बताना, घर भोजन मिले कि नहीं? कि हो सकता है आज मंगलवार है, हो सकता है उपवास हो जाए। अच्छा मिले हैं तो थोड़ा भोजन की शक्ति दिखाओ। तेरा तेरा अच्छा यहीं तक सीमित हो, यहाँ भी थोड़ा ध्यान दो। ये भी बेचारे कछु ले रहे हैं, कछु कर रहे हैं, तो इनकी मेहनत बेकार काहे कर रहे हैं। अब जरा दोनों हाथ उठा करके बिहारी जी के चरणों में सेवा करिए। कुली वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री बल सरकार की श्री भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राम। आइए सर्वप्रथम हम सभी अपनी जिह्वा को पतित पावन करें, इसलिए आप सभी एक बार बड़ा सुंदर सा नाम बड़े भाव के साथ बोल दीजिए, प्रेम से कहिए। बोल लो, बोल लो। भाई ये बात तुम्हारी गलत है, ये बात बहुत गलत है। भगवान का नाम नहीं। जो कक्षा में पढ़ाया जाए यदि विद्यार्थी भूल जाता है तो अध्यापक क्या करता है? फिर दंड देता है। आप हमारी कक्षा की बात भूल गए, आप दंड के पात्र बन गए हैं। चलिए पहले दिन क्षमादान दिया, कल से ये बात नहीं होनी चाहिए। एक बार प्रेम से कह दीजिए राधे राधे। ऐसे। और अब जैसे आप सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है ठीक वैसे ही रखना। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सबके जो आराध्य हैं ना, हम सबके जो इष्ट हैं श्री ठाकुर जी, कभी भी दर्शन करने जाना हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो जब हमारा ईश्वर मुस्कुराता है, मानो वो ईश्वर मुस्कुरा करके ये संदेश देना चाहता है कि पहले क्यों उदास होता है। जब मैंने इतने कष्ट भोगे तब मैं इतना प्रसन्न हूं, तो तेरे में कौन से कष्ट हैं? इसीलिए प्यारे अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बना के रखें। उदास होना, अवश्य रोना, लेकिन समाज के आगे नहीं, संसार के सामने नहीं। संसार का नियम है कि ये रो के सुनता है और हंस के उड़ा देता है। ये संसार का नियम है। यदि रोना चाहते हो तो भगवान के आगे आके रो, कन्हैया के आगे आके रो। समाज के आगे रहोगे तो शायद कुछ मिले ना मिले, शायद कोई मदद मिले ना मिले, लेकिन एक बार सच्चे मन से ठाकुर के saamne आंसुओं पर अर्पित कर दिया तो अवश्य ही आपको तसल्ली मिल जाएगी, अवश्य ही सांत्वना मिल जाएगी, एक अनोखी संतुष्टि का आभास आप करेंगे। इसीलिए हम जब भी भगवान के गुणानुवाद में बैठे, चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अच्छा, कल को हमें कोई बताएगा कल कथा को हमने कहाँ विश्राम दिया था? आप बहुत दूर थे। अरे रे, अच्छा भागवत में विश्राम दे दिया था। भगत हो तो प्यारे ऐसे भी हो, लेकिन ऐसे ना हो। बोले गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री युगल सरकार की। भैया वैसे भी बहुत समय से कार्यवाही चल रही है, तुम खाए तो व्यवस्था बन रही। हाँ। कल हम सभी भक्तों ने श्रवण किया था कि जब देवतागण सुखदेव भगवान के पास कथा को सुनने के लिए आए तो सुखदेव भगवान ने दुत्कार करके भगा दिया, लज्जित करके भगा दिया। सारे देवता उदास होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज क्या है ऐसा भागवत में जो हमें साधारण रूप से प्राप्त नहीं हुई। जानने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने लोक में ब्रह्मलोके तुलाम मद्भातो यत् साधनान्यजः, बड़ा सा तराजू अपने लोक में लगवा दिया। एक पलड़े पर भागवत जी को विराजमान किया, दूसरे पलड़े पर जितने भी धर्म ग्रंथ थे, जितने भी साधन थे, सभी को स्थापित कर दिया। तत्राश्चर्यम, वहां एक आश्चर्य हुआ। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण स इदं महत्।
क्या हुआ? जिस पलड़े पर तमाम धर्म ग्रंथ स्थापित थे, तमाम धर्म ग्रंथ विराजमान थे, वही पलड़ा अचानक से ऊपर उठ गया और जिस पर भागवत जी विराजमान थी वो पलड़ा नीचे चला गया। तभी ब्रह्मा जी ने ये घोषणा की, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत क्या है? बोले श्री कृष्ण का युगल स्वरूप भागवत है। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। जो भी इस परम पावन भागवत की कथा को श्रद्धा से पठन करता है, पाठन करता है, श्रवण करता है अथवा श्रवण कराता है, वैकुंठम फलदायकम। ये धर्म ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसी कथा है महाराज, यदि हृदय से सुन ली जाए तो ये वैकुंठ धाम को प्राप्त करा सकती है। अच्छा कि ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत गूढ़ विषय है। हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति समाप्त हो जाता है, उसका देहांत हो जाए, तो उसकी हम एक तस्वीर बनवा लेते हैं और तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखवाते हैं और नाम के आगे लिखते हैं स्वर्गवासी। लिखते हैं स्वर्गवासी, स्वर्गवासी ये, स्वर्गवासी वो, मतलब पहले स्वर्गवासी हम लोग लिखते हैं। और साधारण कोई धर्म अनुष्ठान करें तो लोग ये कह के जगाते हैं, भैया तू भी कर, अरे हो सके स्वर्ग मिल जाए, नरक में न जाना पड़े। काय का लालच दिया? स्वर्ग का। तो ये स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? पहली बात ये कि स्वर्ग कहीं और आप देखें तो ये गलत है। स्पष्ट रूप से साधारण दृष्टि से ये देख लीजिए, ये मान लीजिए कि यही आपका स्वर्ग है और यही आपका नरक है। यही स्वर्ग और यही नरक है। और दूसरी बात, हमने जितने जतन किए, जितनी मेहनत की, किस लिए? बोले स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। अरे भैया, स्वर्ग तो साधारण कर्म करने से मिल जाएगा, लेकिन दुर्लभ है तो वैकुंठ, भगवान के श्री चरण, भगवान की श्री चरणों में स्थान दुर्लभ है। तो मेहनत करनी है तो स्वर्ग के लिए क्या करनी, जरा वैकुंठ के लिए करो। भैया स्वर्ग में जाओगे तो जब तक पुण्य कर्म है तब तक रहोगे, फिर धक्के दे करके भगा दिया जाएगा। जाओ वापस कर्म करो। यदि किसी व्यक्ति के उदर में पीड़ा हो, पेट में दर्द हो जाए, मेडिकल स्टोर पे गया, बोले भैया पेट में दर्द है, मेडिकल वाले ने टैबलेट दे दी, बोले भैया ये खा ले, दर्द समाप्त। घर ला करके वो टैबलेट खा ली, वो गोली खा ली, उस गोली के प्रभाव से जो पीड़ा थी वो समाप्त हो गई, यानी उस समय के लिए वो समाप्त हो गई। कब तक? जब तक असर रहा तब तक। और जैसे ही टैबलेट का असर समाप्त हुआ कि जो पीड़ा थी वो पुनः प्रारंभ हो गई, फिर दर्द होना प्रारंभ हो गया। फिर गए, फिर गोली खरीद लाए, फिर गोली खा ली, फिर शांत हो गया। जब प्रभाव समाप्त हो गया फिर दर्द प्रारंभ हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अरे भैया, ये बार बार मेडिकल स्टोर तक जाना, 4-5 रुपए खरीद करके दे करके गोली खरीद करके लाना, इससे क्या हो रहा है? एक बार ढंग का इलाज करा दो, जो बीमारी है वो जड़ से समाप्त हो जाए। तो ज्ञान किसमें है? 4-5 रुपए की गोली खाने में या 4-5 हजार का इकट्ठा इलाज कराने में? एक साथ इलाज कराने, इसमें ज्ञान है। ऐसे भैया इस दृष्टि से देखो, जो हम स्वर्ग के लिए यत्न करते हैं ना, वो केवल एक गोली के समान है। यानी जब तक हमारे पुण्य कर्म हमारे ऊपर प्रभाव डालेंगे तब तक हम स्वर्ग में रह सकते हैं, स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं। लेकिन जैसे वो पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो लात मार करके फिर गिरा दिया जाएगा, जाओ फिर धरती पर कर्म करो। तो भैया ऐसा क्यों किया जाए? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार आने जाने का कलेश ही क्यों ना खत्म कर दें हम?
और वो स्वर्ग के प्रयत्न से नहीं होगा, वो भगवान के भजन से, भगवान के चरणों के स्थान में जाने के लिए प्रयत्न से हो। प्रयत्न करना है तो स्वर्ग के लिए नहीं, प्रयत्न करना है तो प्रभु के धाम के लिए प्रयत्न करना है, जहाँ ईश्वर विराजमान है, जहाँ ठाकुर विराजमान है, जहाँ हमारा कन्हैया रहता है। और एक बात और साधारण रूप से आप सभी के लिए बता दी जाए कि भैया ये भगवान की कथाएं, ये सत्संग, संतों का समागम, गुरु का सानिध्य, मात्र और मात्र ये व्यवस्थाएं यही हैं और अन्यत्र कहीं नहीं, नान्यत्र कहीं और नहीं है, किसी और लोक में नहीं है। भगवान की कथा, संतों का संग, सत्संग, गुरु का सानिध्य, ये जितनी व्यवस्थाएं हैं ना, सब यहीं पर हैं, इस धरती पर। इसीलिए ये मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है। यहाँ हमारे पास विवेक है, ज्ञान है इस बात को सोचने का, लेकिन हम इस चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। एक रूप से देखा जाए तो एक कोई हॉल हो बड़ा, जिसमें 10 द्वार हो, 10 दरवाजों का हॉल, उन 10 दरवाजों में से 9 दरवाजे बंद हो, एक द्वार खुला हो, और उस हॉल में ले जाकर के किसी अंधे को छोड़ दो, उससे कहो भैया अब तू बाहर निकल, कैसे निकलेगा? अंधा कैसे बाहर निकलेगा भैया? उसे तो नहीं पता द्वार किधर है खुला हुआ, तो वो क्या करेगा? वो दीवार की सहायता लेगा, है, दीवार को पकड़ेगा और दीवार के सहारे 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 चलता जाएगा, चलता जाएगा। और महाराज वो चलता 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 वहां पहुंच गया जहां 10वां द्वार खुला हुआ था। लेकिन अचानक से हुआ क्या कि जैसे वो 10वां द्वार, जहां वो द्वार खुला हुआ था, जैसे वहां पहुंचा कि तभी उस अंधे के सर में खुजली हो गई। और जैसे सर में खुजली हुई महाराज, तो जिस हाथ से दीवार पकड़ रखी थी उसी हाथ से सर खुजाने लगा और चलता गया। इस हाथ से सर खुजा रहा है, पैरों से चलता चला जा रहा है, सर की खुजली बंद हुई, फिर दीवार पकड़ ली, तब तक दरवाजा निकल चुका था। फिर वही गोल चक्कर। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं आप? ये जो 84 लाख योनियां है ना भैया, ये एक हॉल है, इसमें एक द्वार खुला है, वो है ये मानव योनि। लेकिन होता ये है कि जब ये खुला हुआ द्वार हमारे पास आता है, तभी कोई ना कोई खुजली प्रकट हो जाती है। बेटे की पढ़ाई, पत्नी की व्यवस्था, पति की व्यवस्थाएं, अन्य अन्य प्रकार की खुजलियां हैं संसार में, वो ही प्रकट हो जाती है कोई ना कोई। और जैसे ही खुजली हुई कि हम खुजाने में लगे, तब तक द्वार निकल गया। अच्छा, एक साधारण सा विषय आपके सम्मुख रखे हैं। हम विचार करें कि 5 वर्ष बाद हम ना यहाँ ऑन रोड एक प्लॉट खरीदेंगे। हाँ, कब? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बहुत लंबे हैं अभी, तो बहुत मेहनत कर लेंगे। हाँ, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आने वाले 5 वर्ष दूर लग रहे हैं, लेकिन आपसे जरा पूछें कि आपके जीवन के जो अभी विगत 5 वर्ष निकले हैं, कि आपको ये अनुभूति हुई कि कब निकल गए वो? व्यक्ति को ये होश नहीं रहता कि हमारा जीवन कब गुजर गया। हम बड़े होकर के सोचते हैं बचपन कितना सुंदर था ना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झिकझिकबाजी नहीं, कोई कमाने की चिंता नहीं, किसी का कर्जा देने की चिंता नहीं, किसी की ब्याज चुकाने की चिंता नहीं। कितना आनंद से खेलते थे, कितना आनंद से आनंद किया करते थे, नहीं है कोई चिंता। कितना सुंदर था बचपन, काश वो दिन वापस आ जाए। क्या ये संभव है? ना। इसीलिए भैया खुजली का स्वभाव है प्रकट होना, लेकिन हमें सावधान रहना है।
यदि हम उसी हाथ से खुजाएंगे ना जिस हाथ से दीवार पकड़ी है, तो दरवाजा निकल जाएगा। खुजाना है खुजाइए, खुजाने को मना नहीं है, लेकिन जो दूसरा हाथ खाली है ना उससे खुजाइए। केवल इस हाथ से तो माला फेरिए भगवान की। ये मौका ना जाने मिले ना मिले। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, क्योंकि ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। जो श्वास हमारे पास से छूट जाती है ना, उसकी कोई गारंटी किसी के पास नहीं कि वापस आएगी। इसलिए जब आपको मौका मिले तब आप भगवान का स्मरण करने लग जाइए, जब अवसर मिले तब। इसीलिए ब्रह्मा जी ने ये घोषणा की कि भैया सुनो, ये भागवत कोई साधारण पोथी, साधारण किताब या साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान कृष्ण का युगल स्वरूप है ये। इसीलिए पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठम फलदायकम। इसको जो भी श्रद्धा से सुने, जो भी श्रद्धा से पढ़े, उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी। बोली भागवत भगवान की। ये भागवत की महिमा है साहब। श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को भागवत के महात्म्य के विषय में बता रहे थे। सूत जी महाराज बताने लगे, ऋषियों, एक बार की बात कि विशालापुरी में, विशालापुरी यानी बद्रीनाथ धाम, वहां पर 4 भाई सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई, इनको चारों को मिलाकर के कह देते हैं सनत कुमार। तो ये सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे बद्रीनाथ धाम में। किस लिए? सत्संगार्थम, सत्संग के लिए कोई ऐसा सुंदर सुरम्य स्थान ढूंढ रहे थे जहां बैठ करके शांति से भगवान का स्मरण किया जा सके। और देखो, ये भगवान के बड़े अनोखे भक्त हैं महाराज। भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए इन्हें न किसी वक्ता की आवश्यकता है, न किसी श्रोता की। जब इनका भाव बनता है ना कि अब हमको भगवान की कथा सुननी है, तो इन चारों भाइयों में से एक भाई व्यास बन करके ऊपर बैठ जाता है, बाकी 3 भाई नीचे श्रोता बन के बैठ जाते हैं। अब जब ऊपर वाला बोलते बोलते थक जाए तो वो नीचे आ जाता है, नीचे से दूसरा ऊपर चढ़ जाता है। इन्हें किसी भी वक्ता की आवश्यकता नहीं है, न किसी श्रोता की आवश्यकता है। इसलिए याद रखिएगा, हमें जब भी कोई अनुष्ठान कराना हो तो ये मत देखिए कि हमारे यहाँ कौन आएगा, हमारे पड़ोसी आएंगे कि नहीं आएंगे, हमारा परिवार आएगा कि नहीं आएगा, ये समाज आएगा कि नहीं आएगा। अरे सुनो भैया, जिसको ईश्वर बुलाएगा वो आएगा, जिसको गोविंद बुलाएगा वो आएगा। इसलिए समाज की चिंता छोड़ो, समाज बनाने वाले की चिंता प्रारंभ करो। लेकिन आज के समय की बहुत बड़ी विडंबना है, जहां चिंता करनी चाहिए हम वहां नहीं कर पाते हैं। संत कहते हैं, भैया जीवन में से चिंता को भगाओ, चिंतन को बुलाओ। चिंता क्यों करनी है? चिंता करने का विषय आपका नहीं है, आपका कर्म है चिंतन करने का। चिंता कौन करेगा? बोले चिंता करने को ये बैठा है ना, ये करेगा चिंतन, हम क्यों करेंगे? बेटा सुनता है कि नहीं सुनता, जाने दीजिए। पुत्र वधू सुनती है कि नहीं सुनती, जाने दीजिए। पड़ोसी से लड़ाई चल रही है, जाने दीजिए। लेकिन आज गोविंद की माला नहीं हो पाई, आज हम भगवान को याद नहीं कर पाए, इस विषय को आने दीजिए। आज ये सनत कुमार विशालापुरी में विचरण करते घूम रहे हैं, तभी अचानक से सनत कुमारों ने देखा कि कहीं से बड़े उदास चेहरे को लेकर के कहीं से नारद जी महाराज दौड़ते चले आ रहे हैं। चेहरा तेजहीन है, मुख पर तेज नहीं, मानो ऐसा
जैसे किसी व्यक्ति को गौ हत्या का पाप लग जाए तब उस व्यक्ति का तेज चला जाता है, ठीक वैसे ही चेहरा आज नारद जी का उतरा हुआ। बड़े दुखी मन से नीचे निगाहें करे नारद जी दौड़ते चले आ रहे हैं। जैसे ही सनत कुमारों के पास से गुजरे तो सनत कुमारों ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। कथम ब्रह्मण दीन मुखः, अरे महाराज आपने इतना दीनहीन मुख क्यों बना रखा है? कुतश्चिंता तुरो भवान्, आपको कौन सी चिंता व्याप्त है? आपको क्या चिंता लग गई? त्वरितं गम्यते कुत्र, कहाँ जा रहे हो? कुतश्च गमनं तम, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और इतना तेजहीन मुख क्यों है आपका? श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही सनत कुमारों का दर्शन किया, नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, और प्रसन्न होकर के सनत कुमार के चरणों में बैठ गए और चरणों में बैठ करके सनत कुमारों का वंदन किया। महाराज मेरा अनोखा भाग्य कि मुझे आप जैसे संतों के दिव्य दर्शन हो गए। बोले हाँ महाराज ये तो सब ठीक है, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, जरा ये तो बताओ। नारद जी कहने लगे, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते। महाराज मैं धरती पर गया था। अच्छा क्यों? बोले महाराज ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैंने सुना है कि धरती सर्वोत्तम है, वहाँ भगवान की क्रीड़ा स्थली है, वहाँ भगवान की लीला स्थली है, वहाँ भगवान के भक्त हैं, वहाँ भगवान की कथाएं हैं, वहाँ संतों का संग है। मैं सर्वोत्तम जान करके धरती पर गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसे महान महान तीर्थों में गया, लेकिन महाराज ना जाने क्यों मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं मिली। आज मेरा मन बड़ा उदास है, मुझे संतुष्टि कहीं नहीं मिली। जैसे सनत कुमारों ने ये सुना कि संतुष्टि नहीं मिली तो सनत कुमारों ने कहा, महाराज जब आपको तीर्थों में जाकर के संतुष्टि नहीं मिली तो आप संतों के यहाँ चले जाते, वहां आपको संतुष्टि मिल जाती। तो नारद जी कहने लगे, महाराज मैं धरती के पास ऋषियों के पास भी गया, लेकिन मुझे वहां भी कोई संतुष्टि नहीं मिली। अच्छा क्यों? महाराज पाखंड निर्दात संतों, आजकल संतों में भी पाखंड व्याप्त हो गया है, इसीलिए मुझे वहां भी संतुष्टि नहीं मिली। अच्छा जब वहां भी एक संतुष्टि नहीं मिली तो आप गृहस्थों में चले जाते हैं जहां गृहस्थी जीव रहते हैं। बोले महाराज बस क्षमा कीजिए, वहां भी गया, वहां भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। महाराज गृहस्थियों में भी सत्यता नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्यता नहीं है, तपस्या नहीं है, पवित्रता नहीं है और दया भी नहीं है। आजकल हम सब दयाहीन हो गए हैं, दया का अभाव हम सभी के पास से चला गया है। आजकल स्वार्थ से हम भरे जा रहे हैं, चाहे दूसरे को कितना भी कष्ट हो जाए। दया दानम न विद्यते, दया दान सब वस्तुओं का अभाव हो गया है। आज का प्राणी उदरम भरिणो जीवा वराका कुट भाषिण, केवल आज का मनुष्य उदर भरने में लग गया है, केवल पेट की पूर्ति। क्योंकि ये विषय हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आप जरा अपने जीवन में झांक करके देखिए, हम और आप भी अपने संतानों को बस वही शिक्षा, उतनी ही शिक्षा दिलाते हैं जिससे केवल पेट भर सके। बोले बेटा ये डिप्लोमा कर ले, तेरी नौकरी लग जाएगी। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषण, असत्यता फैल रही है।
कूटभाषी हो गए हैं हम सब। वाणी में मधुरता नहीं रही, आक्रोश, कटुता कूट कूट करके भरी है। आज का प्राणी केवल और केवल सीधा ध्यान दे रहा है तो अपने स्वार्थ पर, अपने स्वार्थ पर। और इसीलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत प्यारी बात कही है, मात पिता बालक नहीं बुलावे, 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 उदर भरे सो धर्म सिखावे, उदर भरे सो धर्म सिखावे, मात पिता बालक नहीं बुलावे, मात पिता बालक नहीं बुलावे, मात पिता बालक नहीं बुलावे, उधर भरे सो धर्म सिखावे। जितनी विद्या पेट भर सके केवल वो चीज सिखाते हैं, केवल उतनी वस्तु। बोली गोविंद भगवान की जय। एक बार प्रेम से कह दो, जय श्री राधे। इसमें कोई ग्लानि का विषय थोड़े ना है, ये कलयुग है हमारा। हाँ, जहाँ जहाँ धर्म का कार्य होगा ना, तो किसी ना किसी रूप में आकर के वो अपनी उपस्थिति बता देता है, भैया मैं भी यहाँ हूँ। एक बार प्रेम से कहो, जय श्री हाथ में नहीं आता, थोड़ा जोर से बोलो, और थोड़ा दम लगा के। अच्छा एक बात है, हम अकेले बैठे हैं और आप सबसे ज्यादा आवाज है हमारी। ये देखो, अब देखो कुछ बताने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। यही कलयुग का प्रभाव है कि आज का प्राणी अपने दुख से उतना परेशान नहीं जितना सामने वाले के सुख से है। हाँ। हमारे सामने माइक रखा है, ये बात उनको बुरी लग गई। बोली राधा रानी सरकार की। परेशान मत होइए, क्योंकि ये काम ऐसे कर रहे हैं कि हमारा मन कर रहा है इसे उठा के दबा। उदरम भरिणो जीवा परा का कूट भाषण। मात्र और मात्र उदर भरने पर हमारा पूरा ध्यान है। तरुणी प्रभुदा गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतिनां च कलकलम्। आज के समय में गृहस्थ प्राणी अपनी पुत्री का विवाह यदि करे तो वर पक्ष की ओर से डिमांड शुरू हो जाती है। बोले भैया कितना लगाओगे? जैसे कि मानो वो पुत्री का पिता कोई विवाह नहीं, वैसे बेटी का सौदा कर रहा हो, इसलिए पूछते हैं भैया कितना लगाओगे। और लगना भी ऐसे नहीं होता है संपत्ति के आधार पर। कितनी जमीन है? बोले भैया 10 बीघा है। तो अब लगा लो अपने हिसाब से कितना लगेगा। एक कटु सत्यता है आज के समय की। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतिनां च कलकलम्। ये लोभ के वशीभूत होकर के आज हमने कन्याओं का सौदा करना प्रारंभ कर दिया। और तो और महाराज घर में यदि कोई क्लेश हो जाए
या घर में कोई नया कारोबार प्रारंभ करना हो तो अपने परिवार से सलाह मशवरा बाद में करते हैं, पहले श्रीमती जी से पूछेंगे बोले ये भाव बनना है, करें कि नहीं करें। अजी आप रुक जाओ, पहले अपने भैया से पूछ लें फोन करके, फिर श्रीमती जी भाई साहब को फोन लगाएंगे अपने मायके। अच्छा जीजा जी ये शुरू करना है, अच्छा हम आते हैं, हम आपको बताएंगे। फिर महाराज शाल को बुद्धिदायक, साले साहब ससुराल से बुद्धिदायक बन के आते हैं। ये कोई मनगढ़ंत विषय नहीं कह रहे हैं, ये साक्षात शब्दों में लिखा है। शाल को बुद्धिदायक, साले साहब की आज यहाँ चलती है तो साले साहब बुद्धिदायक बन के आते हैं। और भैया सीधी सी बात, हमारे ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। हाँ नहीं आप ऐसा ना सोचिएगा कि ना, ऐसा हमारा कोई विषय नहीं है। बात कह रहे हैं कि जिस दीवार में ज्यादा अलमारी बना दोगे ना तो दीवार कमजोर पड़ जाती है, इसीलिए भैया सावधान हो जाना। बोले गोविंद भगवान की। हाँ तो महाराज जिस दीवार में ज्यादा अलमारियां बना दी जाएं तो वो घर दीवार कमजोर हो जाती है। इसी प्रकार से जिस घर में अधिक मशवरा बहू की मायके से लिया जाए वो घर कमजोर हो जाता है। अधिकांश प्रमाण स्वरूप आप देखते होंगे कि पति पत्नी में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ प्रारंभ हो जाती हैं। और अधिकांश सासों की शिकायत भी यही होती है, तेरी बहू 10-10 घंटा तो घर फोन पे बात करती रहे, पता ना कौन सी बात चले जाती है ऐसी। तो आधी से ज्यादा तो लड़ाई यही बात की है, तू अपने घर का ही बात कर रही है और ये गलती भी बहू की है। हाँ तो इसमें आप प्रसन्न मत होइएगा कि महाराज जी तो बहुओं की साइड ले देना, बात करनी है, हालचाल पूछिए। 2 शब्द प्रारंभ दिवस के प्रारंभ में कर लीजिए, जब दिवस का विश्राम हो सायंकाल में 2 शब्द वहां कर लीजिए, हालचाल ले लीजिए, माता पिता ठीक हैं, दवाई खाई कि नहीं खाई, अब घर में क्या बनो है, कितो नमक डालो है, कितनी मिर्च झोंक नहीं है, क्या मतलब इन सब बातों से भैया। अब यही सब बातें फिर महाराज विद्रोह का कारण बन जाती हैं। आज के समय में न योगी न सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। आज के समय में न योगी है, न ज्ञानी है, न सत्कर्मी है, मात्र और मात्र दुकान चल रही है। कुल मिला के महाराज नारद जी महाराज अपने विषय में बताने लगे, महाराज मैं जब इन सब जगहों से परेशान हो गया तो वहां से सीधा वृंदावन पहुंच गया। जब मुझे कहीं संतुष्टि नहीं मिली तो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं भगवान के धाम वृंदावन चलूं, जहां भगवान ने क्रीड़ाएं करी हैं, जहां भगवान ने लीलाएं करी हैं, अवश्य मुझे वहां संतुष्टि प्राप्त होगी। ऐसा भाव बना करके श्री नारद जी वृंदावन पहुंचे। यमुना तट मापन्नो यत्र लीला हरे रघुत, वहां मैया यमुना के तट पर एक और अनोखी लीला का दर्शन नारद जी ने कर लिया। कौन सी लीला? मां यमुना के पावन चरणों में एक स्त्री बैठी हुई थी। वो स्त्री बैठी बैठी रो रही है। और उसके पास 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं। कई सारी स्त्रियां उसके चारों ओर उसको घेर के भी खड़ी हैं, सब सेवा में लगी है। कोई पंखा चल रही है, कोई जल पिला रही है, कोई सांत्वना दे रही है, सब उसकी सेवा में लगी हैं। नारद जी ने जब ये दृश्य वहां जाकर के देखा तो नारद जी के मन में बड़ा संशय उत्पन्न हो गया कि कौन है, कौन इसके पास पड़ा है, ये सब खड़ी क्यों है, ये रो क्यों रही है। नारद जी ने कदम बढ़ाना प्रारंभ किया।
नारद जी ने सोचा मैं जानूं तो सही आखिर इस मैया को कष्ट क्या है। जैसे ये जानने के लिए कदमों को बढ़ाया कि अचानक से हृदय में भाव ये प्रकट हो गया कि मैं एक संत हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक साधु हूँ, और मैं इन माताओं के बीच में गया और यदि किसी भी माँ ने उठ करके कह दिया अरे अरे बाबा जी तुम हम माताओं के बीच में कहाँ गुस्सा चला रहा है, ये मेरे लिए ग्लानि का विषय हो जाएगा। ये विचार करके नारद जी लौटेंगे। और जैसे ही नारद जी महाराज लौटे हैं ना, तो पीछे से वही स्त्री जो रो रही थी उसने खड़े होकर के आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम्। साधो क्षणं तिष्ठ। अरे अरे साधु महाराज, अरे अरे एक क्षण रुको तो सही। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, एक क्षण रुकिए तो। मत चिंतामपि नाशय। महाराज मेरे अंदर जो चिंता व्याप्त है आप उसका नाश करके जाइए। अरे महाराज ये दुनिया कहती है कि जिसको आपका दर्शन हो जाए सर्वथा गहरम परम, सारे जीवन के अग समाप्त हो जाते हैं, सारे जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप मेरे सामने आए और मुंह फेर के चलती है। नाना प्रभु आप कृपा करके मेरी चिंता का नाश कीजिए। नारद जी कहने लगे प्रभु मैं उसकी इस बात को सुनकर के उसके समीप गया, से प्रश्न किया देवी कासित्वम का विमोचेम नार्या का पद्मलोचना। देवी आप कौन हैं? ये जो दोनों आपके पास पड़े हैं मूर्छित अवस्था में, ये आपके कौन हैं? और जितनी ये देवियां खड़ी हैं ये कौन है? जरा अपना विशेष रूप से परिचय दीजिए। वो देवी कहने लगी महाराज अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्तिरितिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। इमौ मे तनयौ मतौ, ये दोनों जो पढ़े हैं ना ये मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ, इसका नाम ज्ञान और इसका नाम वैराग्य है। नारद जी ने छूटते ही प्रश्न किया अरे देवी ये क्या हालत है? आप इतनी सुंदर नव युवती हैं और आपके जो दोनों पुत्र हैं ये वृद्धावस्था में पहुंच गए। भक्ति मैया कहने लगी महाराज काल योगी न जर्जरो, ये सब काल के समय में प्रभाव से हुआ है, सब समय के प्रभाव से हुआ है। महाराज मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरी बहुत पूजा हुई, गुजरात में आते आते मैं क्षीण हो गई और सब स्थानों से परेशान होकर के मैं यहाँ वृंदावन आई। और यहाँ आते ही मुझे एक और कष्ट लग गया, मेरी दोनों संतानें वृद्ध हो गई और मैं नवयुवती बन गई। अब आप ही बताओ प्रभु ऐसी कौन सी माँ है जिसके बच्चे बूढ़े हों और वो नहीं जवान रहे? कौन ऐसी माँ समाज में जिएगी? महाराज आप मेरे इस कष्ट का निवारण करिए, और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यताम मया, मैं इस स्थान को भी छोड़कर विदेश चली जाऊंगी, विदेश। जैसे ये बात कही नारद जी महाराज को दया आ गई। नारद जी ने कहा देवी आप चिंता मत कीजिए, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो अपना जीवन गोविंद के हवाले कर दीजिए, क्योंकि जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता वो ही गोविंद कर सकता है। इसलिए आप अपनी समस्त चिंताओं को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दीजिए। महाराज जब ऐसी सुंदर शब्द भक्ति मैया के चरणों में पड़े, भक्ति मैया के अंदर प्रसन्नता प्रकट होने लगी, प्रसन्नता प्रकट होने लगी।
और महाराज नारद जी महाराज समझाने लगे, देवी ये समय कलयुग चल रहा है, यहाँ अधर्म का बोलबाला है। जब तक हम यहाँ बोल रहे हैं ना, तब तक आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, समझ रहे हैं? जब तक हम यहाँ बोले तब तक आपको, हाँ बस बस, बोले गोविंद भगवान की। नारद जी समझाने लगे, देवी यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। आप तो केवल भगवान का कीर्तन गाइए। भक्ति मैया ने पूछा, क्यों? मैं तो क्यों करूं कीर्तन? तब श्री नारद जी महाराज बताने लगे, देवी इस कलिकाल में यत्फलम